गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए ये संख्याएं, इनका आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से आगे कुल 25 जो अभाज्य संख्या हैं उनका ही भाग देना है, उसके अलावा किसी का नहीं। जैसे सबसे पहली संख्या है 90, तो 90 में हम किस तरह से भाग देंगे। देखो सबसे पहले देखो इसकी इकाई में 0 है तो 2 से भाग जाएगा इसमें, क्योंकि जिसकी इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 होता है उसमें 2 का भाग जाता है। 2 का भाग हम पहले 9 में देंगे तो 2 चौको 8 हुआ। इसको ध्यान से देखिए, 2 चौको 8, क्योंकि ये 9 है तो यहाँ पे 1 बचा है। 1 किसके साथ मिल गया? 0 के साथ। तो 1 की जब 0 के पीछे 1 होता है तो क्या पढ़ते हैं उसको? 10। तो 2 पंजे 10। जब ये मिलान भी कर दो कि 45 है, ये 2 है, तो 45 दूना 90 होता है। फिर देखिए अब 45 की इकाई में 5 है तो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम 3 का भाग ट्राई करेंगे। 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे आपस में। तो 5 और 4 9 हो रहा है, तो क्योंकि 5 और 4 9 में 3 का भाग जाता है तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग पहले 4 में देंगे, 3 एकम 3। अब इसमें भी 1 बचा है, 15 हो गया। तो 3 पंजे 15। फिर 15 में 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15। अब देखिए 5 में 5 ही का भाग, 5 एकम 5, यहाँ 1 आ गया तो ख़त्म हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, नीचे लिखना आपने अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह से और 100 है, 100 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें पहले 2 का देंगे तो 2 पंजे 10 और 0 में 0 बार। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब 25 में देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, इसमें 3 कभी नहीं जाता तो 5 ही का जाता है। 5 पंजे 25। फिर 5 5 एकम 5, तो इसके बाद ये गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगली संख्या है 198। 198, इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, पहले 2 नंबर 18, 1 बचा 18 हुआ, फिर 2 नंबर 18, 99। अब देखो 9 9 18 हो रहा है, इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, 3 3 9। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखिए अब 11 आ गया, 11 में किसी का भाग नहीं जाता, 11 का ही जाता है, तो 11 कम 11। तो इसके बाद ये गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, ये इसके बाद ये गुणनखंड हो गया। अगली संख्या देखिए, ये है 8580। 8580, इसके अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 का ही जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 18 हुआ, 2 नंबर 18, 0 में 0 ही बार। फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब देखिए अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, तो 5 4 9 और 1 10 और 2 12, तो इसका मतलब 3 का जा रहा है, 3 7 21, 3 एकम 3, 1 15 हुआ, 3 पंजे 15। अब 5 और 1 6, 7 और 6 13, इसमें 3 का नहीं जा रहा, 5 का ही जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई में 5 है तो जाएगा। 5 एकम 5, 2 बचे 21 हुआ, 5 को 20, 15, 5 3 15। देखिए 4 3 7 और 1 8। अब इसमें किसका जा रहा है? 11 का। देखिए 11 का जा रहा है, 11 कम 11। अभी यहाँ पे 14 में से 11 हो गया, 3 बचा 33 हो, तो 11 3 33। क्योंकि 13 में और किसी का नहीं जाता, 13 का ही जाता है, तो 13 कम 13। तो इसके बाद ये गुणनखंड ऐसे लिखने बेटे आपने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 और गुणा 13। क्लियर हो गया? अब इसकी चलो 84 की, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया, 2 और 1 3, इसका 3 का जा रहा है, 3 7 21। अब 7 का जाएगा, 7 एकम 7।
तो इसके गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 7। इस तरह से इसके करने। फिर 420 के भाई, 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 1 2 और 0 में 0 का। फिर 2 का भाग दो, 2 1 2। देखिए 1 में नहीं जा रहा भाग, तो 0 बार देना, एक ध्यान रखो, क्योंकि ये नई नई संख्या है। नई संख्या में भाग एक संख्या में दे, सीधा 2 पंजे 10 हम नहीं ले सकते। पहले 0 बार भाग दिया, फिर तब 10 में देंगे, 2 पंजे 10। अब देखिए 5 और 1 6, 3 का जा रहा है, 3 3 9, 1 बचे 15, 3 पंजे 15, 5 और 3 8। अब 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा, 5 7 35, फिर 7 का जा रहा है, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 5 × 7 भाई, एक लाइन पे लिखिए। अगला है 306। पहले 2 का दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, 5 3 8 1 9, 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 हुआ, 5 और 1 6, फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 2 बचा 21 हुआ, 3 7 21। देखो 17 में 17 का ही जा रहा है, 17 एकम 17। तो इसके हो गए 2 × 3 × 3 × 17। यह भाज्य गुणनखंड हो गया। एक ये बड़ी संख्या है 2975, 2975, 2975। तो क्योंकि इसकी इकाई में 5 है, तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखेंगे, 7 5 12, 12 9 21 22 23, 3 का भी नहीं जा रहा है इसमें, तो इससे तो 5 का ही जाएगा। 5 पंजे 25 भाई, 4 47 हुआ, 5 9 45, 2 25 हुआ, तो 5 पंजे 25, फिर 5 का ही जा रहा है, 5 एकम 5, फिर यहाँ भी 5 एकम 5, क्योंकि इसकी यहाँ बचा 4, 45 हुआ, 5 9 45। अब 119 आया, 9 और 1 10 और 11, किसका जाएगा? 119 में 5 को तो जाएगा नहीं, 7 का देखो, 7 कम 7 जा रहा है भाई, 7 एकम 7 हुआ। अब क्योंकि 11 में कितना बचा? 4, अब 49 हो गया, तो 7 7 49, फिर 17 आ गया, तो इसमें 17 का ही जाएगा, 17 एकम 17। तो इसके भाज्य गुणनखंड हो गए 5 × 5 × 7 × 17 भाई, ठीक है। अगली संख्या देखिए, अब यहाँ 128 है, 128 में देखो दीजिए भाग, 128 में 2 का ही जा रहा है बेटा, 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 3 6, 2 3 4, फिर 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 का 2 6 8, फिर 2 का 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 एकम 2। तो इसके बाद गुणनखंड लिखना 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक हो गया। अब है 48, 42, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इसमें 2 का नहीं जा रहा है, 3 का, 3 7 21। अब इसमें 7 का जा रहा है, 7 एकम 7। तो इसके बाद गुणनखंड हो गया 2 × 3 × 7। अब 310 के भाई, इसमें पहले 2 का देंगे, 2 एकम 2, 1 11 हुआ, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 5 5 10 1 11। 3 का तो जा नहीं रहा है, फिर 5 का ही देंगे, 5 3 15, 5 एकम 5। देखो ये 31 आया, 31 में किसी का नहीं जाता, 31 का ही ज़्यादा, 31 एकम 31। ये यहाँ झाड़ो, 2 × 5 × 31 भाई, ये इसके बाद गुणनखंड आ गया। अब है 13,965, 13,965, 6 5 11, 11 और 9 20 और 3 23 24। तो वैसे 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि 3 का भाग 24 में जाता है, तो हम 3 का ही भाग देंगे पहले। 3 चौको 12, 19 हुआ, 3 छक्क 18, 1 16 हुआ, 3 पंजे 15 और फिर 3 पंजे 15। फिर देखो 5 5 10 6 16, 4 20, 3 का नहीं जा रहा, तो 5 का देंगे, 5 9 45, 1 15, 5 3 15, 5 एकम 5। अब 5 का नहीं जा रहा, अब 931 हो गया भाई,
सात का देखो, 7 एकम 7, 2 23 हुआ, 7 तियाँ 21, हाँ जा रहा है। 7 एकम 7 हुआ, इसमें 2 बचा 23 हुआ, तो 7 तियाँ 21, फिर 2 बचे 21 हुआ, तो 7 तियाँ 21। फिर 7 का देखो, 7 एकम 7, 6 63, हाँ जा रहा है। फिर 7 एकम 7, यहाँ पे 6 बचा, ये 63 हो गया, तो 7 नंबर 63। अभी 19 आ गया, तो 19 में 19 का ही जाएगा और किसी का नहीं। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, अब आ जाए गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 7, फिर गुणा 7 गुणा 19। ये इस तरह से आपने करना है।